नमस्कार, ये वक्त है पूरे दिन की पूरी खबरों को एक ही बुलेटिन में जान लेने का। आइए देखते हैं दिन भर की खबरों से सजे हमारे कंप्लीट बुलेटिन को। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खास खबर जो कि महाराजपुर क्षेत्र से है। अगर वैसे कहा जाए तो समय परिवर्तन के साथ में अब लोगों के व्यवसायों में भी परिवर्तन होना शुरू हो गए हैं। ये आम बात हो गई है, चाहे वह संस्थान हो चाहे वह संगठन हो, लोगों के द्वारा जिस तरह से पहले काम किया जाता था वो उसमें काफ़ी परिवर्तन आने लगे हैं। एक ऐसा ही माहौल हमारे सामने आया जहां पर महाराजपुर में कुछ ऐसी संस्थान हैं जो शिक्षा के अंधकार में बच्चों को सीधा सीधा ढकेल रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार के साथ। बदलते हुए समय ने शिक्षा के महत्व को भी परिवर्तित कर दिया है। आज के दौर में शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं बल्कि एक व्यवसाय के रूप में अधिक प्रचलित हो चुकी है और हर जगह खोले गए अवैध कोचिंग सेंटर इस बात का एक जीता जागता उदाहरण सामने आ रहे हैं। इसी तरह नगर में भी हर कोचिंग सेंटरों में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। एक खास बात इसमें यह निकल कर आती है कि किसी भी कोचिंग सेंटर के पास सरकारी मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी शासन के नियमों को आईना दिखाते हुए कारोबार सभी के फल फूल रहे हैं। नगर में चल रहे कोचिंग सेंटर में सिर्फ 20 से 30 मिनट पढ़ाया जाता है और उनसे इतने समय की अच्छी खासी मोटी रकम भी वसूल की जाती है। यह कोचिंग सेंटर तकरीबन सुबह 6 बजे से खुल जाते हैं, जो कि देर रात तक एक बिजनेसमैन की तरह तकरीबन 8 बजे तक खुले रहते हैं और इसमें शिक्षा का प्रसार सिर्फ नाम मात्र के लिए ही होता है। शिक्षा विभाग की नज़र इन पर नहीं पड़ती। वहीं दूसरी ओर बढ़े हुए वेतनमान का लाभ लेने के लिए सरकारी शिक्षक हड़ताल कर विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति इनकी गंभीरता का पता तब लगता है जब समय से पहले ही स्कूल खाली हो जाते हैं। स्कूल के शिक्षक ही अपने घरों पर कोचिंग संचालित कर रहे हैं और कोचिंग में ना आने पर उनके नंबर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। वह धमकी भी दी जाती है कि अगर ट्यूशन नहीं लिया गया उनके द्वारा तो वह अंक लाने में वह उनकी कार्य क्षमता के साथ में कक्षा में फेल कर देंगे ताकि वह उत्तीर्ण ना हो सकें। नमस्कार दर्शकों, जनमंच के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबरों के साथ साथ आए दिन हम आपको हर एक लोग और कहा जाए तो शहर की जनता से रूबरू कराते हैं और इसके जनमंच के खास कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के कई मुद्दे और उनकी राय सामने निकल कर आती हैं। आज फिर से जब हमारे टीम के लोगों के द्वारा एक पूरा सर्वे किया गया तो उसमें युवाओं ने अपना जोश दिखाते हुए कुछ विचार व्यक्त किए। आइए आपको सीधा सुनाते हैं उन लोगों की बातें। वैसे तो चुनाव हर 5 वर्ष में आते ही हैं और नेता कुछ ना कुछ प्रकृति के काम करते ही हैं और इस बार हम सबकी आशा है कि जो निर्माण काफ़ी सालों पहले सड़क का हुआ था वो अब क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसी तारतम्य में इस बार फिर से सड़क का निर्माण पुनर्निर्माण हो और सड़क बड़े शहरों की तरह एकदम अच्छे हो जाएं जिससे आवागमन और सुविधाजनक हो सके। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो प्रशासन ने ये सारे मोहल्लों में गलियों में बीच से जो सड़क खोद दी है, भली वो नल की पाइपलाइन की खोदी है, लेकिन उससे इतनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आए दिन कोई ना कोई भिड़ जाता है, आए दिन तकलीफ़ें होती हैं। तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसका काम पूरा कर दें ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो। और अगर ऐसा ही रहा तो नेताओं को बड़ी मुश्किल उठाना पड़ेगी। जिस कॉलोनी में जाएंगे लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं चुनाव को लेकर। इसलिए मैं एक ही आशा रखता हूँ कि वो जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करा दें और इससे असुविधा ना हो और जगह जगह जो गंदगी पड़ी है उन सड़कों के कारण वो भी स्वच्छ बनाएं। जो अपने छतरपुर ज़िले में अंदर जो फोर लाइन का निर्माण हो रहा है उसके लिए जो है कई जगह गड्ढे हैं, पुलियाँ टूटी हुई हैं, तो इसको जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रिंग रोड की घोषणा हुई थी इसमें काफ़ी महीने हो गए हैं इसको देखते देखते, लेकिन इस पर अभी कोई भी शुरू नहीं हुआ है काम। तो मैं यही चाहती हूँ जो ट्रैफिक वगैरह लग रहे हैं जो इन सब की वजह से ट्रैफिक वगैरह रुक सके और अच्छे से काम हो सके, इनका जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए कि रिंग रोड का निर्माण हो। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा जी। नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार के द्वारा हनुमान टोरिया पर एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए
और समाज के बारे में विचार मंथन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भगवान परशुराम का मंदिर स्थापित कराया जाए। वहीं ब्राह्मण का पूज्य चाणक्य के नाम से भी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भगवान परशुराम का मंदिर स्थापित कराया जाए। वहीं ब्राह्मणों के पूज्य चाणक्य के नाम से चौराहे का निर्माण हो। प्रदेश प्रभारी भारत पाठक ने अपने कार्यकारिणी का विस्तार किया। बैठक में प्रकाश पटेरिया, अभिषेक मिश्रा, मनीष पाठक, प्रेमचंद द्विवेदी, राजेश मिश्रा, विनोद मिश्रा, नवीन दीक्षित, अभिषेक शर्मा, कल्पना, नीलम तिवारी, रंजना तिवारी, सुमन गोस्वामी, सविता, अभिलाषा मिश्रा सहित तमाम लोग इस बैठक में भी शामिल हुए और इन लोगों को पदभार देते हुए समाज के प्रति कैसे काम करना है उसका भी दायित्व सौंपा गया। आज हनुमान टोरिया मंदिर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार की तरफ से एक सामाजिक बैठक रखी गई है, जिसमें SC/ST एक्ट के खिलाफ उसके जो संशोधन बिल आया है उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महिला संगठन की नए पदाधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें अभिलाषा मिश्रा जी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खबर दिन में बस इतना ही। हम फिर मिले कुछ नई ताजा खबरों के साथ। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि आम आदमी पार्टी के विधानसभा संयोजक जगदीश सिंह ने घोरा में एक बैठक का आयोजन रखा और एक आंदोलन के रूप में गांव-गांव बिक रही शराब और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक आंदोलन छेड़ा, जिसमें एक ज्ञापन देते हुए इनके द्वारा मांग की गई है कि गांव-गांव जो बिक्री अवैध रूप से शराब की जा रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधानसभा संयोजक जगदीश सिंह ने ठेकेदार द्वारा गांव-गांव में बिकवाई जा रही अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए आम सभा की, जिसमें पार्टी के साथ साथ सैकड़ों किसान ने भाग लिया। आम सभा की बैठक में कई नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि क्षेत्र में जमकर शराब की बिक्री हो रही है। 79 पंचायतों में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। इन पर प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं तो नई जनरेशन बर्बाद हो रही है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। हम आपको बता दें, ये खबर दिखा रहे हैं मोटे के महावीर के समीप यानी सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना हुई है। लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं और लगातार घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र में भी एक मोबाइल दुकान पर चोरी हुई थी, लेकिन आज तक पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई है। तो वहीं पर मोटे के महावीर के सामने मंगलवार को जब दुकानदार सुबह से दुकान खोल रहा था, उसी दौरान उसने देखा कि उसकी दीवार पीछे की तोड़कर एक सुराग बनाकर किसी बच्चे को आशय लगाया जा रहा है कि किसी बच्चे को घुसेड़ा गया है और जिसने चोरी की है। दुकानदार के अनुसार उसकी लाखों की ये चोरी हुई है। सोने चांदी का सामान भी लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। और मैंने करीबन 12:40 पर मैं दुकान पे आया अपनी खोलने के लिए। मैं रोज़ इतने ही समय खोलता हूँ, 12 साढ़े 12 बजे। तो मैंने खोली तो यहाँ मेरे कस्टमर खड़े हुए थे और मैंने शटर हुमसाई जैसे ऊपर की है तो मेरे को सामने से होल छेद दिखाई दिया। तो मैंने कहा कि यार चोरी हो गई दुकान की। तो मैंने वो कस्टमर वापस किए कि आप बहन जी कल लाना। और फिर मैंने अगल बगल वालों को अपने बुलाया, सब लोगों को, भाई साहब देखो हमारी दुकान की चोरी हो गई है। ये वारदात सामान की अभी कोई मेरे को जानकारी नहीं है, कोई जानकारी। बाकी मेरे को लॉकर वगैरह, ये लॉक वगैरह टैक्सों के ये सारे खुले हैं और जिसमें मेरा पुराना सामान रखा रहता था। सामने डिस्प्ले में चांदी का करीबन 1.5-2 किलो सामान लगा हुआ था, वो भी चला गया है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। आज कंट्रोल रूम में माही सोनी यानी नन्ही कलाकार और निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई स्टेट आइकॉन ने सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस के अधिकारियों को शपथ दिलाई है। हम आपको बता दें, ये पूरा कार्यक्रम कंट्रोल रूम में आयोजित हुआ है, जिसमें
एसपी विनीत खन्ना, एडिशनल एसपी जयराज कुबेर, सीएसपी राजाराम साहू सहित एसडीओपी और टीआई मौजूद रहे। यहाँ पर माही सोनी द्वारा पहले तो शपथ दिलाई गई, निर्वाचन को निर्भीक तरीके से करना है और पूरी शपथ माही सोनी ने दिलाई। इसके साथ ही पुलिस के फिर आला अधिकारी माही के साथ सेल्फी लेते नजर आए। तो हम आपको बता दें कि स्टेट आइकॉन बनाई गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा माही सोनी, जो लगातार पूरे मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग का जो जागरूकता कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगी। हम सब पुलिस कंट्रोल रूम आए थे जहाँ पे बहुत सारे पुलिस थे और हमने सभी को शपथ भी दिलाया था कि आप सभी लोग वोट करने जरूर जाइए और सबने बोला कि हम वोट करने जरूर जाएंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में बड़ी खबर देखते हैं। नौगांव में एक डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के बाद अब जिले भर के डॉक्टर नाराज हैं। आपको बता दें कि बीती रात नौगांव में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, जिससे अरुणेंद्र शुक्ला चोटिल भी हुए थे। इस मामले में अब पूरे जिले के डॉक्टरों ने कड़ा ऐतराज जताया है। छतरपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला इकाई ने एकत्रित होकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है और स्पष्ट रूप से कहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ बंद हो, आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। इस दौरान छतरपुर के कई वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुभाष चौबे, डॉक्टर एसके दीक्षित सहित आईएमए के शरद चौरसिया, डॉक्टर एलसी चौरसिया सहित तमाम संख्या में डॉक्टर्स मौजूद रहे। 1 तारीख की रात 12 साढ़े 12 बजे मैं इमरजेंसी ड्यूटी चैम्बर में मौजूद था कि मेरा वार्ड बॉय आके मुझे बताता है कि सर एक इमरजेंसी आई है। तो उसके साथ मैं पीछे आता हूँ, तो पीछे आता देखता हूँ तो कुछ लड़के क्या है मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो 2 लड़के दौड़ के मेरे पास में आए, तो मुझसे कुछ कहने लगे। अब शब्दों का उपयोग किया गाली गलौज की, तो मैंने सुना नहीं। मैंने उस बात को टालने की कोशिश करी कि गाली गलौज को मैं अवॉइड ही करूँ, क्योंकि मैं कोई विवाद नहीं चाहता था। तो एक लड़के ने पीछे से मुझे सर पे पीछे टैप किया, चाटा मारा मुझे और कॉलर पकड़ के मुझे अंदर घसीटते हुए ले गया। जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे अशोक अहरवार नाम का एक व्यक्ति था जो अपनी माँ को लेके आया था, बता रहा था, और उस माँ का नाम बता रहा था कि वो अनीता पांडे है, खांसी की शिकायत बता रहा था। मैं उसको देखने के लिए गया। इस बीच उनने जो लोग थे, जो मतलब व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे बोला कि आप यहाँ पे चैम्बर में मौजूद थे कि नहीं थे। मैंने कहा मैंने चैम्बर में ही मौजूद था। हम कार्रवाई चाहते हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहते हैं और एक समाज को भी और ऐसे अपराधियों को भी एक सबक देना चाहते हैं कि दोबारा कभी किसी डॉक्टर के साथ में जो 24 घंटे निरंतर आपकी सेवा कर रहा है उसके साथ में इस तरह की दुर्घटना ना हो। एक्चुअली 2 तारीख की सुबह लगभग 12:30 बजे हमारे जो डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला हैं वो CSC नौगांव में इमरजेंसी ड्यूटी पर थे। उस रात्रि को 4-5 लोगों ने शराब पीकर उनके संग में बदतमीजी की और उनको मारा, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। तो इसी तारतम्य में चूँकि अभी तक 24 घंटे गुजर चुके हैं और इसमें नामजद रिपोर्ट की गई है अपराधियों के प्रति, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की हुई है। तो हम कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को भी यही ज्ञापन देना चाहते हैं कि भाई 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी को और उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमको कोई दूसरा रास्ता अवरोध करने के लिए अख्तियार करना पड़ेगा। आज क्या काली पट्टी बांध कर आज काली पट्टी बांध के हमने विरोध प्रदर्शन किया है। यदि अगले 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो हम OPD बंद करने और स्ट्राइक पर जाने जैसी कार्रवाई भी कर सकते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। 10 महीने पहले बक्सवाहा क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान जब ड्यूटी पर जा रहे थे एक शिक्षक रामचरण अहिरवार की हत्या कर दी गई थी। हालांकि ये मामला पारिवारिक था। रामचरण अहिरवार की बहू के परिवार पक्ष ने ये हत्या की थी, लेकिन इस मामले में अब दूसरा पहलू ये सामने आया है कि हत्या के 10 माह गुजर जाने के बाद भी शासन ने अब तक रामचरण अहिरवार के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी है। इस बात से दुखी रामचरण अहिरवार के पुत्र महेंद्र चौधरी और उनका पूरा परिवार छतरपुर में कलेक्टर कार्यालय के सामने अनशन पर बैठ गया है। हालांकि शासकीय प्रावधानों के चलते इस नियुक्ति में कुछ लेट लतीफी हो रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि उनके पिता के चले जाने के बाद उनके घर में चूल्हा जलने की भी दिक्कत हो रही है, जिसके चलते पूरा परिवार परेशान है। इस मामले में कलेक्टर रमेश भंडारी ने भी शासन का पक्ष रखा है और फौरी तौर पर राहत उपलब्ध कराने की बात कही है। मैं और मेरी माँ यहाँ पे 4 दिन से रेगुलर यहाँ पे अनशन में भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामचरण अहिरवार की मृत्यु वो गोली मारने से हो गई थी। उनकी मतलब की साजिश
रच के उनकी मृत्यु करवा दी गई थी और उनकी हत्या का लगभग 11 माह होने को जा रहे हैं और आज तक शासन प्रशासन से कोई भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए ना ही कोई आश्वासन मिला है और ना ही उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और ना ही हमें कोई ऐसा प्रूफ दिया जा रहा है कि मतलब कि और हमारी बहुत ही परिस्थिति गंभीर है। इन लोगों की मांग है, इनके पति की हत्या हुई थी, वो हमारे अध्यापक से अनुकंपा नियुक्ति। एक तो पहली बात कि अनुकंपा नियुक्ति अध्यापक के लिए नहीं होती, ये रेगुलर पद के लिए मांग कर रहे हैं, तो उसमें तो हमारा कहना है कि हम शिक्षा विभाग को भोपाल प्रस्ताव भेज चुके हैं। लेकिन यदि वो लड़का अध्यापक के लिए अनुकंपा नियुक्ति नहीं होती, कुछ पैसे का होता है, तो इससे उस तत्पर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अनुसूचित जाति विभाग के जो हॉस्टल्स हैं, एक और चीज़ रहती है कि यदि किसी की हत्या में एट्रोसिटी एक्ट लगता है तो उसको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। तो हमने हॉस्टल में उसको जो हमारी कलेक्टेड रेट वाली पद है वो भी लगभग रेगुलर जैसी पद होती है उस पर लगा दिया है और आदेश कल जारी कर दिए हैं। उन्होंने आदेश नहीं लिया तो हमने उनके घर पर डांस किया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे खबर छतरपुर के कुछ ऐसे बच्चों की जो सड़क पर उतरकर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक कर रहे हैं। छतरपुर के डीपीएस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शहर के छत्रसाल चौक पर एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देकर लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। इन बच्चों ने बीच सड़क पर अचानक ही नाटक शुरू कर दिया तो यहां से गुजरने वाले हैरत में पड़ गए। बच्चों की इस नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति का उद्देश्य था लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। प्राचार्य वत्सला सिंह ने बताया कि इस तरह से बच्चे जहां बाहर जाकर थोड़ा खुलने का प्रयास करते हैं तो वहीं इस तरह के संदेश भी लोगों को छू जाते हैं। आज मेरे दोस्तों हम सब ने एक स्वच्छता अभियान के ऊपर लोगों को संदेश देने के लिए हम सब ने एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाई और एक ड्रामा प्रस्तुत किया जिसे हम लोग नुक्कड़ नाटक भी कह सकते हैं। वो सभी हमें सोचा कि स्कूल में तो सभी प्रोग्राम करते हैं पर इस बार हम लोग को पब्लिक के सामने करना चाहिए, जनता के सामने करना चाहिए, क्योंकि ये स्वच्छता अभियान जनता में जागरूक करवाना है। अगर जनता जागरूक हुई तो हमारा पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये नुक्कड़ नाटक अपने पूरी जनता के सामने करने का सोचा। हम सब ने नुक्कड़ नाटक इसलिए करा क्योंकि हम सबको बता सकें कि स्वच्छ भारत कितना ज़रूरी है। हमारे जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत की जिससे हमारा भारत साफ हो सके और सब प्रेरित होकर जागरूक होकर अपने दिनचर्या कार्यों में इसका अप्लाई कर सकें और सबको साफ रख सकें। संदेश यही था कि जो हमारे महान व्यक्ति हैं हमारे देश के, जिन्होंने महान कार्य किए हैं, उनके जन्म दिवस पर केवल बच्चे छुट्टी न मनाएं, उनके आदर्शों को, उनके संदेशों को आगे ले जाएं, उनके संदेशों को समझें, अपने जीवन में उतारें। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है कि जब भी कोई महानुभावों का जन्मदिन हो तो केवल उसको एक छुट्टी की तरह से नहीं मनाया जाए। तो हमारे विद्यालय के छात्रों ने वही किया है। आज उन पर रिसर्च करी, उनके बारे में जाना और सोचा कि उनके संदेश को कैसे समाज में आगे ले जाएं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में खबर है गड़ी मलहरा से। लगातार 3 वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहे छतरपुर, गड़ी मलहरा, महाराजपुर सहित पूरे जिले के ग्रामीण अब भगवान के दर पर मत्था टेकने निकले हैं। सरकारी योजनाएं नाकाफी साबित हो रही हैं जिससे सूखे की समस्या के चलते लोग परेशान हैं। इसीलिए अब क्षेत्र के सैकड़ों लोग पदयात्रा करते हुए चित्रकूट भगवान कांतानाथ के दर्शनों के लिए निकले हैं। 3 साल से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और यहाँ की जनता बहुत परेशान है। सरकार भी उस समय से पानी के लिए, किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना रही है। भगवान से मत्था मानती कि इस क्षेत्र को हम खुशहाल कर दें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में खबर सटई से, जहां पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। बीएमओ डॉक्टर नरेश त्रिपाठी के निर्देशन में आरबीएस की टीम के द्वारा लगभग 150 लोगों का परीक्षण किया गया। इस मौके पर बच्चों, महिलाओं और खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ जरूरी सलाह भी दी गई। 30-10-18 को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया। छठे ब्लॉक के सारे मरीजों को यहाँ चिन्हांकित करके बुलाया गया, जिसमें राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत और दस्तक अभियान, गर्भवती माताओं शिविर जो लगता है उसमें चिन्हित जो 3 महिलाएं और आरबीएस के तहत आने वाले बच्चे जिनके ऑपरेशन
होने हैं उन लोगों को चिन्हित कर उनकी जांच कर उनको अगले कैंप के लिए तैयार किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर यहाँ सटई में लगाया गया है और इस शिविर में बिजावर ब्लॉक के सभी सेक्टर से मरीजों को चिन्हित करके भेजा जा रहा है। आज इसमें एक तो जो भी बच्चे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जो कि दस्त के हैं, निमोनिया के हैं, फटे होंठ हैं या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वगैरह के बच्चे हैं जिनके हार्ट में छेद वगैरह होता है, और जो बच्चे कुपोषित हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनमें कोई गंभीर समस्या है, उन सभी को आज यहाँ शिविर के लिए लाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। खबर दिन भर में हर घंटे नई खबरों के साथ हम पेप्टिक टाइम पर लगातार हाजिर हो रहे हैं। बने रहिए टाइम पर। नमस्कार।